नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं एक ऐसे विषय की जो आज के वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति उस परेशानी से परेशान है। मैं बात कर रहा हूं जीवन में आने वाली चिंता, निराशा, अवसाद और ओवर थिंकिंग के बारे में। यानी आज के इस वर्तमान दौर में हर दूसरा व्यक्ति टेंशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग जैसे समस्याओं से परेशान है। ज्योतिष शास्त्र में इसके क्या कारण बनते हैं और यदि आप इस समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए क्या खास उपाय करें, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं बातों को। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत दो ग्रह मानसिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं, यानी मन के कारक माने जाते हैं। पहला ग्रह चंद्रमा होते हैं जो आपके मूड, मन को नियंत्रित करते हैं, आपके भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो आपकी भावनाएं मजबूत होती है। भावनाओं के उतार चढ़ाव पर आप पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आप में मूड का उतार चढ़ाव भी कम दिखता है। वहीं चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाते हैं तो यह आपके जीवन में मानसिक समस्या दे सकता है। दूसरा ग्रह बनते हैं बुध। बुध आपकी निर्णय शक्ति, आपके सोच विचार, आपके कार्यशैली, वार्तालाप शैली एवं मन में जो विचार चल रहे हैं वह दूसरे के सामने प्रकट करना जैसे चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। यदि बुध मजबूत हो तो आप इन चीज़ों में दक्ष होते हैं, यानी मानसिक तौर पे आप काफ़ी आत्मविश्वास रखते हैं। जबकि बुध अगर पीड़ित हो रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो, ऐसे स्थिति में निश्चित मानिए कि मानसिक समस्या से आप परेशान रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध और चंद्रमा के बारे में कि बुध और चंद्रमा मजबूत हो या कमज़ोर हो तो क्या लक्षण प्रकट करते हैं और किन कारणों से यह कमज़ोर हो जाते हैं, जीवन में दुख, चिंता, निराशा एवं ओवरथिंकिंग जैसे समस्याओं को बढ़ा देते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि कमज़ोर हो रहे हो, खासकर चंद्रमा नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में विराजमान हो या चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि जैसे अशुभ ग्रह चंद्रमा के साथ योग बना रहे हो तो आपका चंद्रमा पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है। ऐसे स्थिति में अनेक समस्याओं का कारक बनता है। चंद्रमा जब कमज़ोर हो रहा हो तो आप छोटी मोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। आपका सोच विचार काफ़ी नकारात्मक हो जाता है। भविष्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं जो प्रयास कर रहा हूं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी मानसिक रूप से जो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए उसमें कमी दिखाई देती है। खासकर चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो ये लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक और स्थिति बनती है जिसे केमद्रुम योग के नाम से भी जानते हैं। यानी चंद्रमा के आसपास, चंद्रमा से ठीक आगे के भाव में और चंद्रमा से ठीक पीछे के भाव में यदि ग्रह विराजमान ना हो तो भी चंद्रमा शुभ फलों को देने में कमी कर देते हैं। तीसरी स्थिति आती है कि यदि आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ हो, ऐसे स्थिति में भी पक्ष बल में चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं। यह चंद्रमा भी जीवन में समस्याओं को बढ़ाते हैं। वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि कैसे यह चंद्रमा आपके मानसिक स्तर को, मन के जो रसायन होते हैं, मन को जो नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं, वह कैसे प्रभावित होता है। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले बुध के बारे में। बुध ग्रह विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी के ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह के साथ राहु, केतु, शनि का विराजमान होना या बुध ग्रह का नीच राशि यानी मीन राशि में विराजित होना बुध पीड़ित होने के लक्षण हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं, कन्या राशि में ही उच्च के माने जाते हैं। जिन व्यक्ति के कुंडलियों में बुध उच्च राशि, स्वराशि के होकर विराजमान हो या अपने मित्र राशि में विराजमान हो, इन स्थितियों में बुध मजबूत होकर मानसिक बल को बढ़ाते हैं, मन के शक्ति को बढ़ाते हैं, विद्या, बुद्धि, विवेक को बढ़ाते हैं। परंतु बुध यदि अशुभ स्थान पे, खासकर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो या अशुभ ग्रह के साथ शनि, राहु, केतु के साथ विराजमान हो या अपने नीच राशि मीन राशि में हो, इन स्थितियों में बुध जो शुभ फल दे सकते हैं उसमें कमी कर देते हैं।
बुध जब पीड़ित हो, कमजोर हो तो क्या हानि देते हैं? बुध का पीड़ित होना, कमजोर होना अनावश्यक रूप से ओवर थिंकिंग को बढ़ा देते हैं। जीवन में भविष्य को लेकर चिंता को बढ़ा देते हैं। किसी कार्य में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं। ओवर थिंकिंग के वजह से नींद की कमी जैसी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। यानी बुध ना केवल आपकी वाणी और बुद्धि को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके सोचने समझने का तरीका नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। कमजोर बुध जीवन में अनेक प्रकार के मानसिक समस्या को दे सकता है। खासकर जन्मजात मानसिक समस्या जो होती है वह कमजोर बुध की निशानी होती है। मित्रों, अब यहाँ सवाल उठता है कि आज के इस वर्तमान युग में यह समस्या यानी मन से जुड़े जो समस्या है, चिंता, अवसाद या ओवर थिंकिंग की समस्या है, इतना बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है? लोग इतना ज़्यादा इससे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहले कुछ ऐसी आदतों में बदलाव हो रहा है जो चंद्रमा और बुध दोनों को प्रभावित कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रात के नींद के विषय में। रात का नींद शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। मन के नियंत्रण को करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन रात के नींद के समय ही जागृत होता है या मन में, दिमाग में बनता है। हम आज के जीवन शैली में देखते हैं कि रात्रि के समय में या तो अत्यधिक मोबाइल देखने की वजह से समय पर नहीं सो पाते हैं या किसी अन्य कार्य में, पार्टी, उत्सव इत्यादि में व्यस्त होकर नींद के महत्व को भूलते जा रहे हैं। समय पे नहीं सोना मन में बनने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम कर देता है। मेलाटोनिन की यही कमी अच्छे से माइंड को स्थिर होने नहीं देता है, मन को रिलैक्स नहीं होने देता है। इसके वजह से आपके सोच विचार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार काम कर रहा हो तो उसे विराम या उसे आराम देने की आवश्यकता होती है। निद्रा वैसी चीज़ है जो मन को विश्राम देता है, मन के शक्ति को पुनः जागृत करता है। नींद की कमी अत्यधिक मोबाइल देखने की वजह से हो सकती है, किसी उत्सव पार्टी में अत्यधिक रात को भाग लेने की वजह से हो सकती है या किसी अन्य कारण से मन में बन सकती है। यह चंद्रमा के प्रभाव को छीन करता है, चंद्रमा के बल को कमजोर करता है। अतः नींद को समय पर लें, अधिक रात तक जागरण ना करें। अनावश्यक रूप से जागरण करना चंद्रमा के बल को कमजोर करता है। मेलाटोनिन के बाद जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसे सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में घूमने टहलने से, सूर्य के प्रकाश में बैठने से शरीर में स्रावित होता है। यानी सेरोटोनिन का बनना तभी संभव है जब आप दिन के समय बाहर में घूमे टहलें या सूर्य के प्रकाश को देखें, क्योंकि सेरोटोनिन अति आवश्यक हार्मोन है जो मन के स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। हम आजकल देखते हैं कि लोग देर रात्रि तक जागरण करने की वजह से दिन में देर तक सोते रहते हैं। दिन में देर तक सोते रहने से और सूर्य के प्रकाश में नहीं जाने से, यानी आलस भरा जीवन शैली होने की वजह से, दिन और रात के समय घर में ही रहने से आपके शरीर में बनने वाला सेरोटोनिन भी कम होते जाता है। सेरोटोनिन का यह कमी बुध को प्रभावित करता है। आप में अनावश्यक चिंता, उदासी, किसी कार्य को लेकर भय की भावना बढ़ने लगती है। यानी आपके जो नित्य जीवनचर्या है, जिन चीज़ों में आप लगे हुए हैं, वे भी कहीं ना कहीं चंद्रमा और बुध को प्रभावित कर रहे हैं। यदि उपाय की बात की जाए तो चंद्रमा और बुध को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद के कमी के कारणों को दूर करना चाहिए, जैसे रात के समय अत्यधिक मोबाइल देखने से बचना चाहिए, अनावश्यक रूप से जागरण करने से बचना चाहिए एवं सुबह में समय पर उठना चाहिए। उठकर प्रातःकाल धूप में कुछ ना कुछ टहलना चाहिए, जिससे धूप के द्वारा प्राप्त होने वाले हार्मोन हमें प्राप्त हो सके। यानी जीवनचर्या को बदलकर आप अपने मानसिक बल को बढ़ा सकते हैं। ज्योतिषी उपाय की बात की जाए तो चंद्रमा और बुध को मजबूत बनाने के लिए चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ, खासकर चंद्रमा के मूल बीज मंत्र और बुध से जुड़े उपाय जिसमें बुध के जुड़े मूल बीज मंत्र, साथ ही साथ चंद्रमा के कवच स्त्रोत, बुध के कवच स्त्रोत, इनका पाठ करने से निश्चित मानिए कि ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। यदि कुंडली में इन दोनों की स्थिति यानी ये दो ग्रह शुभ भाव के अधिपति बन रहे हों, जिसके वजह से इनसे जुड़े रत्न धारण किए जा सकते हैं। यानी कुंडली विश्लेषण करके देखें
कि चंद्रमा और बुध की स्थिति कैसी है, क्या इसका रत्न धारण किया जा सकता है। यदि इनके रत्न धारण किए जा सकते हैं तो इनके रत्न को धारण करके भी चंद्रमा और बुध के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है, शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। तो यदि आप एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग जैसे समस्याओं से परेशान हैं तो आप भी चंद्रमा और बुध के स्थिति को कुंडली में देखें, इनको खराब करने वाले चीजों को त्याग दें एवं इनसे जुड़े पूजा पाठ करके, इनसे जुड़े रत्नों को धारण करके चंद्रमा और बुध के बल को बढ़ाकर जीवन के सारी चिंता, निराशा और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।